Hello, my name is Akash and let's read The Tribune. It's editorial of 14 November. फूड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब होता है रेट का बढ़ना। तो जो फूड है, खाना, उसमें रेट बढ़ रहा है। खाना मतलब ये जो सब्जियां हैं, ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों में रेट बढ़ रहा है। तो रेट क्यों बढ़ता है, आरबीआई क्या करती है इसमें, या क्या कुछ कर सकते हैं, इसी के बारे में ये आज का आर्टिकल है। ओके, सो लेट अस बिगिन विदाउट वेस्टिंग टाइम, बट वी जस्ट हैव टू बी केयरफुल कि these words are very important. It would be better if we note these words separately somewhere so that we can use them afterwards. इन words को कहीं सेव कर लेते हैं, कहीं लिख लेते हैं और उनका हम यूज़ कर लेंगे कभी भी बोलते टाइम या लिखते टाइम। ठीक है, शुरू करते हैं फर्स्ट पेज से। इंडियाज़ रिटेल इन्फ्लेशन हिट अ 14-month हाई इन October at 6.21%, propelled by soaring food prices. भारत में इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब बढ़ोतरी, मुद्रास्फीति बोलते हैं, पैसे की मतलब इनकी इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। रिटेल मतलब दुकानों से जो खरीदते हैं वो महंगाई। हिट मतलब होता है सडनली हाई, जैसे यहाँ से यूँ ग्राफ जा रहा है यूँ और सडनली हिट करता है मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर। ठीक है, फिर वो नीचे आ भी सकता है, नहीं भी और ऊपर जा सकता है। ओके, तो जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो हिट कर रहा है 14-month हाई इन अक्टूबर एट 6.2%। टोटल जो है अक्टूबर, इस साल अभी जो अक्टूबर में है, पूरा 14 मंथ में सबसे ज़्यादा हो गया। प्रोपेल्ड बाय सोरिंग फूड प्राइसेस। प्रोपेल्ड बाय का मतलब होता है फोर्स्ड होना, प्रोपेल का मतलब होता है फोर्स होना, जान लगना। एक क्वाडकॉप्टर देखा होगा ना आपने, एक क्वाडकॉप्टर, एक यहाँ पर है पंखा, इसमें एक यहाँ मोटर लगी हुई है, इस मोटर में पंखा है, इधर यहाँ एक मोटर है, इसमें एक पंखा है। इस तरह ऐसे यहाँ पर भी होते हैं। 3 इडियट तो देखी होगी ना, 3 इडियट में भी ऐसे पंखे लगते हैं। ठीक है, तो ये जो पंखे हैं ना, ये पंखे, इन पंखे को बोलते हैं प्रोपेलर। ये प्रोपेलर नीचे की तरफ हवा मारेगा और ये पंखा ऊपर, जो पूरा डिवाइस है, पूरी डिवाइस ऊपर उड़ने लग जाएगी। ओके, तो प्रोपेल करना होता है धक्का देना, एक तरह से पुश करना, फोर्स करना। तो प्रोपेल्ड बाय सोरिंग फूड प्राइसेस। सोरिंग मतलब होता है हवा में उड़ना, और यहाँ पर सोर मतलब है ऊपर जाना, SOAR। सोर मतलब होता है ऊपर उठना, जैसे पक्षी कोई उड़ रहा है। तो सोरिंग फूड प्राइसेस, ऊपर उठते हुए फूड प्राइसेस की वजह से रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ गया। ठीक है, विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टारगेट टॉलरेंस ब्रीच्ड, कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो टारगेट है टॉलरेंस का, टॉलरेंस मतलब सहन करने का, भाई ठीक है इतने तक काम चल जाएगा, वो ब्रीच हो गया है। ठीक है, वो टूट गया है। ब्रीच मतलब तरेड़ आ जाना, टूट जाना, खराब हो जाना। एंड होप्स फॉर अ रेट कट दिस दिसंबर, और आशाएं कि जो रेट कट हो जाएंगे दिसंबर तक, आर ऑल बट डैश्ड। ऑल बट मतलब होता है नियरली, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, आप लिख सकते हो। ऑल बट दोनों एक साथ हैं, लेकिन ऑल बट का कुछ और मतलब होता है। ऑल बट मतलब नियरली। ठीक है, तो क्या है, फिर से देखते हैं एक बार। विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज टारगेट टॉलरेंस ब्रीच, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो टारगेट है टॉलरेंस करने का, वो ब्रीच हो गया है। जो भी टारगेट था मैक्सिमम, वो टॉलरेट नहीं हो पा रहा, ब्रीच हो गया, टूट गया। एंड होप्स फॉर अ रेट कट दिस दिसंबर, और जो आशाएं थी कि जो रेट है वो डाउन हो जाएंगे दिसंबर में, आर ऑल बट डैश्ड, वो नियरली डैश हो गई। डैश मतलब टूट गई, चकनाचूर हो गई सारी उम्मीदें, सारी आशाएं। दिस इन्फ्लेशन सर्ज लेड प्राइमरली बाय वेजिटेबल प्राइस, और ये जो इन्फ्लेशन हुआ है, सर्ज मतलब बढ़ोतरी, सडन इंक्रीज, जैसे कोई चीज़ ऐसे चल रही है टाइम के साथ, एक ग्राफ है टाइम के साथ ऐसे चल रही है और सडनली एकदम यूँ हो जाए, तो इस चीज़ को सर्ज बोलेंगे, सडन इंक्रीज, सर्ज। ओके, this inflation surge, led primarily by vegetable price, reveals deeper structural challenges in India's food supply chain that demand immediate government intervention. Intervention मतलब होता है दखल अंदाजी, बीच में आना। ठीक है, दो लोग बात कर रहे हैं, उसके बीच में आ जाना। तो गवर्नमेंट का बीच में आना ऐसी चीज़ को इमीडिएटली डिमांड कर रहा है, ये जो गड़बड़ चल रही है। दिस इन्फ्लेशन सर्ज, ये सडनली इन्फ्लेशन का होना, बढ़ना, महंगाई का,
लेड प्राइमरली बाय वेजिटेबल प्राइस, जो मेनली, प्राइमरली मतलब होता है मेनली, स्पेशली, प्राइमरली मतलब मेनली जो वेजिटेबल प्राइस के बढ़ने से बढ़ा है, रिवील्स दर्शाता है, दिखाता है डीपर स्ट्रक्चरल चैलेंज, एक बहुत ही गहरा स्ट्रक्चरल चैलेंज मतलब चुनौती दे रहा है भारत को, भारत की फूड सप्लाई चेन में, दैट डिमांड, जिसमें डिमांड करता है, जो दैट मतलब जो डिमांड करता है इमीडिएट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, की तुरंत गवर्नमेंट इंटरवेंशन करे, इंटरवीन करे, गवर्नमेंट क्या करे, इंटरवीन, गवर्नमेंट बीच में आए और बात करे और देखे और पता करे कि ऐसा हो क्यों रहा है, रेट्स इतने हाई क्यों हो रहे हैं। ठीक है, तो ये था पहला पैराग्राफ। लेट अस सी वंस अगेन इट। India's retail inflation hit a 14-month high in October at 6.21%, propelled by soaring food prices. With the Reserve Bank of India's target tolerance breached, hope for a rate cut this December are all but dashed. Nearly dashed, लगभग चकनाचूर हो गए, all but nearly, लगभग. And this inflation surge led primarily by vegetable prices. और ये जो इन्फ्लेशन सर्ज हुआ है ये प्राइमरली, मेनली, मुख्य तौर पर वेजिटेबल के प्राइसेस से हुआ है। और ये रिवील करता है, दर्शाता है, क्या दिखाता है, डीपर स्ट्रक्चरल चैलेंजेस इन इंडियाज फूड सप्लाई चेन दैट डिमांड इमीडिएट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, जिसमें तुरंत इमीडिएटली गवर्नमेंट का आना ज़रूरी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अक्टूबर्स फूड इन्फ्लेशन रेट ऑफ 10.87%, द हाइएस्ट इन ओवर अ ईयर। एक ईयर से पहले ए आता है, देखो ये ईयर जो आप बोलते हो ना, ईयर, आप बोलते हो ईयर, YEAR, इसको हिंदी में अगर मैं लिखूँ तो क्या बोला जाएगा, ईयर। और ये गलत है क्योंकि ये वॉवल है और वॉवल से पहले एन आता है, तो एन ईयर तो कभी आता ही नहीं है। देखो ए ईयर लिखा है। अरे मैं कह रहा हूँ जैसे आपने ये लिखा ईयर, ईयर को प्रोनाउंस कैसे करोगे आप, ईयर प्रोनाउंस करोगे ना। और ईयर प्रोनाउंस करने के लिए ये क्या है, ये वावल है, स्वर है, और स्वर से पहले हमेशा एन आता है, तो एन ईयर होना चाहिए ना, लेकिन ए ईयर होता है कभी भी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये ईयर है ही नहीं, इसे बोला जाएगा ये ईयर। क्या बोला जाएगा, ये ईयर। अब ये य आ गया और यह एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, और किसी भी कॉन्सोनेंट से अगर वर्ड शुरू होगा तो उससे पहले ए आता है, ना कि एन। ओके, कहाँ चले गए हम, खो गए फिर से। October's food inflation rate of 10.87%, the highest in over a year, is a striking indication of how volatile food prices can disrupt broader economic stability। कि जो volatile food prices, volatile मतलब वो चीज़ जो रुकती नहीं है। जैसे आपने अगर कपूर देखा तो कपूर को केमिस्ट्री में बोलते हैं ना, कपूर जो है कैम्फर वोलेटाइल है। कपूर जैसी कोई चीज़ आपने रखी और वो थोड़ी देर बाद गायब हो गई, उड़ गई, है ना। जैसे तेल, पेट्रोल, डीजल आपने एक चम्मच भर के रख दिया बाहर की तरफ, थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाएगा, तो वो वोलेटाइल है। जो चीज़ गायब हो जाए, जो चीज़ टिक के ना रहे, वो वोलेटाइल है। ठीक है, तो इन अक्टूबर का जो फूड इन्फ्लेशन है वो 10.7%, 10.87% था, जो हाईएस्ट है पूरे साल का। और ये स्ट्राइकिंग इंडिकेटर, बड़ा खतरनाक इंडिकेटर है कि वोलेटाइल है फूड प्राइस। फूड प्राइस बड़ा वोलेटाइल है, कभी इतना नीचे आ जाता है टाइम से अगर ग्राफ बनाए, कभी कदम से नीचे आ जाता है, कभी एकदम से ऊपर चला जाता है। तो ये चीज़ और ये चीज़, ये बहुत बड़ा गैप है, इसकी वजह भी नहीं पता। और ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को डिसरप्ट मतलब बेकार करना, ख़राब करना, डिस्टर्ब करना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर रहा है ये वॉलेटाइल फूड प्राइस। ठीक है, द स्पाइक, स्पाइक मतलब यही होता है, स्पाइक, ये ग्राफ है ऐसे चल रहा है और एकदम से यूँ हो गया, तो इस चीज़ को स्पाइक बोलते हैं, स्पाइक। द स्पाइक पर्टिकुलरली इन आइटम्स लाइक टमेटो, पर्टिकुलरली मतलब मेनली, प्राइमरली, particularly, mainly, especially. The spike, particularly in items like tomatoes and oils, is a stark reminder. Stark मतलब होता है serious, एक तगड़ा सा, serious, एक serious reminder है, serious reminder of vulnerabilities caused by India's reliance on certain key commodities and imported goods. ये दिखा रहा, बड़ा सीरियस रिमाइंडर है, बड़ा
पक्का वाला तगड़ा रिमाइंडर है, वो ये दिखा रहा है कि भारत की लोगों की, इंडिया के जो लोगों का भरोसा है उसकी वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी मतलब होता है कि कोई चीज़ तुरंत या कभी भी ख़राब हो सकती है। तो भारत के लोगों का जो की कमोडिटीज़ हैं उनके ऊपर जो पूरा का पूरा भरोसा है, उन कमोडिटीज़ के ऊपर से थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ेगा ध्यान, और जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं उनके ऊपर, क्योंकि वो वल्नरेबल हैं, क्योंकि वो वल्नरेबल हैं। ठीक है, वल्नरेबल मतलब जिसके ऊपर ख़राब होने का, ख़त्म होने का खतरा ज़्यादा रहता है, वल्नरेबल। आगे चलते हैं। अनसीजनल रेन्स फर्दर एग्रावेट द सप्लाई ऑफ वेजिटेबल्स। पहले ही वेजिटेबल सप्लाई नहीं हो रहे टाइम पर, और उसको और ज़्यादा एग्रावेट कर दिया। एग्रावेट मतलब होता है कोई चीज़ ख़राब है, बैड है, और उस बैड को क्या बना देना, वर्स, वर्स बना देना, ख़राब से ख़राब, बद से बदतर करना। तो जो अनसीजनल रेन है फर्दर मतलब और, एग्रावेटेड द सप्लाई ऑफ वेजिटेबल्स, और उन्होंने भी वेजिटेबल की सप्लाई को क्या कर दिया, और ज़्यादा। फर्दर मतलब और एग्रावेट करना मतलब होता है ख़राब करना, और ज़्यादा ख़राब कर दिया किसको, सप्लाई ऑफ वेजिटेबल्स। हाईलाइटिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑन एग्रीकल्चरल आउटपुट। एग्रीकल्चरल आउटपुट यानी कि जो खेत हैं, खेत व जो भी काम होता है, कृषि का जो आउटपुट है वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। अनप्रेडिक्टेबल यानी कि आप बता ही नहीं सकते कि क्या, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। ठीक है, हाईलाइटिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑन एग्रीकल्चरल आउटपुट। एग्रीकल्चरल आउटपुट के ऊपर, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के ऊपर क्लाइमेट अनप्रेडिक्टेबिलिटी का इम्पैक्ट है, असर है कि क्लाइमेट, कभी तो बारिश हो रही है बारिश के टाइम में, कभी बिना बारिश के टाइम में भी बारिश हो रही है, कभी पूरे जुलाई अगस्त में टाइम पे बारिश नहीं हो रही, तो और कभी गर्मी पड़ रही, कभी धुंध, कुछ भी आड़ा टेढ़ा हो रहा है। तो ये क्लाइमेट क्या है, अनप्रेडिक्टेबल है। प्रेडिक्टेबल वो चीज़ जिसके बारे में आप कल्पना कर लो, मतलब अनुमान लगा लो कि ऐसा हो सकता है। अनप्रेडिक्टेबल वो जिसके बारे में आप कुछ बता नहीं सकते। इन रिस्पॉन्स, इसके बदले में या इसके जवाब में, मोर रोबस्ट सप्लाई साइड मेजर्स इंक्लूडिंग बेटर स्टोरेज फैसिलिटी एंड अ रिफाइंड इम्पोर्ट स्ट्रेटजी आर क्रूशल। ये बड़े ही क्रूशल है। क्रूशल मतलब होता है ज़रूरी, इम्पोर्टेंट। क्रूशल मतलब क्या होता है, इम्पोर्टेंट। इन रिस्पॉन्स, इनके जवाब में, ये जो चल रही है गड़बड़, इसके लिए मोर रोबस्ट, रोबस्ट मतलब पक्का, एकदम सॉलिड, मोर रोबस्ट सप्लाई साइड मेजर्स, जो सप्लाई कर रहे हैं ना, जो जहाँ पर सामान इकट्ठा किया जाता है फिर वहाँ पे फिर मार्केट में सप्लाई होता है, उन जगह पर इंक्लूडिंग बेटर स्टोरेज, वहाँ पर बेटर स्टोरेज होना चाहिए और वो फैसिलिटी सारी होनी चाहिए। एंड अ रिफाइंड इम्पोर्ट स्ट्रेटजी, और एक इम्पोर्ट करने की स्ट्रेटजी भी तगड़ी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें क्रूशल टू इंडस्ट्रियल आउटपुट, ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रियल आउटपुट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दो रिबाउंडिंग विद अ मोडेस्ट 3.1% ग्रोथ इन सितंबर। रिबाउंडिंग मतलब टकराना, कम होना। हालांकि सितंबर में तो लगभग 3.1% ही था। फॉल शॉर्ट मतलब होता है कम होना। फॉल शॉर्ट ऑफ व्हाट नीडेड टू बफर द प्रेशर कॉज्ड बाय हाई इन्फ्लेशन। हाई इन्फ्लेशन जो हो गया उस दौरान, जब बफर क्या होता है, बफर का मतलब होता है कोई एक चीज़, जैसे हमने क्या करा, किसी भी एक चीज़ को एक स्टैंड बाई पे लगा दिया। ठीक है, जैसे घर में पैसे रखे होते हैं, है ना, मम्मी वगैरह के पास पैसे रखे होते हैं, यहाँ वहाँ होता है ना, तेल चावल के डब्बे में, तेल के डब्बे में मतलब चावल चीनी इधर उधर कहीं छुपा के। तो एक सैलरी का टाइम आता है, सैलरी हाई आई, फिर धीरे धीरे क्या हुई, ख़त्म हो गई। अब ये अगली सैलरी आने तक का, यहाँ तक का ये टाइम है, 10 दिन या 20 दिन या मान लेते हैं 1 हफ्ता। अगली सैलरी फिर आएगी अगली तारीख को, तो ये बफर यहाँ से शुरू। तो ये जो 10 दिन का टाइम है जिसमें वो चीज़ हमारे पास मौजूद नहीं होती, उसमें जो काम चलता है, दैट इज़ कॉल्ड बफर। ठीक है, तो जो फॉल शॉर्ट, वो कमी हो गई, व्हाट्स नीडेड टू बफर द प्रेशर। जब नई फसल जब तक आएगी उसके दौरान में जो सारा सामान संभाल कर रखना था, उसमें क्या हो गया, गड़बड़ी हो गई, फॉल शॉर्ट, कमी आ गई। A narrow rise in the index of industrial production reveals a sluggish recovery that without an easing of inflation may struggle to sustain. ठीक है,
ए नैरो राइज मतलब एक थोड़ा सा राइज, हल्का सा राइज हुआ है इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स मतलब नंबर, इंडेक्स मतलब होता है नंबर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के जो नंबर हैं उनमें, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के, और ये रिवील करता है हल्का सा जो राइज हुआ है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर में, ये राइज करता, रिवील करता है, बताता है, बताना, रिवील करना मतलब क्या होता है, बताना, बताता है, क्या बताता है, स्लगिश रिकवरी, ठीक है, रिवील से स्लगिश रिकवरी, स्लगिश मतलब होता है स्लो, जैसे ये होता है ना, ये स्नेल, ये बन गया स्नेल, ये स्नेल बहुत धीरे धीरे चलेगा, तो इसका धीरे धीरे चलना ही कहलाता है, इट्स पेस इज स्लगिश, पेस मतलब होता है चाल, इट्स पेस इज स्लगिश, तो स्लगिश रिकवरी है, बड़ी धीमी रिकवरी है, विदाउट एन ईजिंग ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, और इसमें जो इन्फ्लेशन है वो ईज भी नहीं हो रहा, ईज मतलब नॉर्मल होना, आसान होना, सही होना, एंड मे स्ट्रगल टू सस्टेन मोमेंटम, और शायद मोमेंटम को जारी रखने के लिए, सस्टेन मतलब होता है जारी रखना, कंटिन्यू रखना, जैसा है वैसा ही रखना बिना बिगड़े, तो मोमेंटम जो है वो जो वेलोसिटी चल रही है, जो स्पीड है उसको कंटिन्यू रखना, जारी रखना, वो भी क्या हो जाएगा, स्ट्रगल करेंगी कंपनियां। एज अ रिजल्ट, जिस वजह से आरबीआई रेट कट्स आर नॉट लाइकली फॉर अनदर कपल ऑफ मंथ, जिस वजह से ये बात दिख रही है कि आरबीआई का जो रेट कट करना है, डाउन करना है, आर नॉट लाइकली, लाइकली मतलब होता है प्रोबेबल, शायद ऐसा होने की संभावना नहीं है, फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स, अगले कुछ महीनों तक रेट के कम आने की कोई संभावना नहीं है। डैम्पनिंग इमीडिएट कंज्यूमर डिमांड एंड इम्पैक्टिंग इन्वेस्टमेंट, इमीडिएट कंज्यूमर की जो डिमांड उसको डैम्प कर रहा है, डैम्पन करना, डैम्प करना मतलब होता है रिड्यूस करना, कम करना, तो जो कंज्यूमर की ओर डिमांड है उसको और कम कर रहा है, और डिमांड को खराब कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। द वे फॉरवर्ड रिक्वायर्स नॉट ओनली एड्रेसिंग इमीडिएट इन्फ्लेशनरी प्रेशर बट ऑल्सो इम्प्रूविंग रेजिलेंस इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंसेस, इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस। द वे फॉरवर्ड, आगे बढ़ने का जो तरीका है वो सिर्फ नॉट ओनली एड्रेसिंग इमीडिएट इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, सिर्फ ये बात नहीं करना, एड्रेस मतलब बताना होगा यहाँ पर, बात करना या बताना, ठीक है, बात करना, तो सिर्फ सडनली जो प्रेशर बढ़ रहा है इन्फ्लेशन का, इन्फ्लेशनरी यानी कि महंगाई का जो प्रेशर है, सिर्फ उसके बारे में बात करना नहीं है, बट ऑल्सो इम्प्रूविंग रेजिलेंस इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में रेजिलेंस लेकर आना है, रेजिलेंस मतलब सहन शक्ति, कि कुछ भी गड़बड़ हो रही है आप रुको मत, मेंटली क्या रहो, प्रिपेयर रहो, डटे रहो, रेजिलेंस मतलब होता है डटे रहना, ठीक है। एंड इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस, और इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस वो भी क्या करना है, डटे रहनी चाहिए। द गवर्नमेंट मस्ट इनहेंस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़, गवर्नमेंट को डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है, घर के अंदर, कमरे के अंदर जो भी प्रोड्यूस हम कर सकते हैं ऐसी कोई चीज़, उनको उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, उन्हें इनहेंस करना चाहिए, ठीक है। ऑप्टिमाइज सप्लाई चेन्स एंड इंश्योर फूड सिक्योरिटी अमिड राइजिंग ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़, अनसर्टेनिटी का मतलब वही होता है संभावना वाली चीज़ें, जिसके बारे में कुछ भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो अनसर्टेन है, यू आर नॉट एबल टू एक्सपेक्ट, यू आर नॉट एबल टू गेस कि क्या होने वाला है। तो अमिड मतलब बीच में, अमिड मतलब बीच, इस बीच, तो राइजिंग ग्लोबल अनसर्टेनिटीज है, पूरे ग्लोबल के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर बहुत सारी अनसर्टेनिटीज, बहुत सारी गड़बड़ियाँ जो हैं वो बढ़ रही हैं, कभी कोई भी देश आपस में लड़ पड़ते हैं, कुछ भी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। और क्या करना है, इन सब चीज़ों को ऑप्टिमाइज सप्लाई चेन करना, ऑप्टिमाइज करना मतलब होता है बहुत अच्छे तरीके से किसी चीज़ को यूज़ करना जिसमें आउटपुट क्या हो, बहुत अच्छी हो, और यूजलेस चीज़ें बहुत कम हो। फिर देखो एक बार, द वे फॉरवर्ड रिक्वायर्स नॉट ओनली एड्रेसिंग इमीडिएट इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बट ऑल्सो इम्प्रूविंग रेजिलेंस इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस। The government must enhance domestic production capabilities, optimize supply chains, and ensure food security amid rising global uncertainties. आगे देखते हैं। Long term stability demands that India prioritize. Long term stability मतलब finally बहुत लंबे समय तक, अभी हम 2-4 दिन की, 10 दिन की, 1 महीने की, 1 साल की बात नहीं कर रहे, पूरी आगे तक की, जब तक चीज़ें सामने हैं उस तक की बात हो रही है, आने वाले 5 साल की एटलीस्ट।
तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डिमांड्स, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डिमांड करती है, डिमांड करना मतलब होता है रिक्वायरमेंट बताना कि रिक्वायरमेंट है इस चीज़ की। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डिमांड्स दैट इंडिया प्रायोरिटाइज इट्स एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स टू प्रिवेंट फ्रीक्वेंट इन्फ्लेशनरी स्पाइक्स। ठीक है, सडनली जो स्पाइक्स बढ़ते हैं इन्फ्लेशनरी, जो सडनली समय के हिसाब से एकदम से प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है, इन स्पाइक्स को समझने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए पहले प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स को कि ये रिफॉर्म्स हैं, ये रूल्स हैं और उनको इसमें ये बदलने की ज़रूरत है, और इस तरह हम लोगों को समझा सकते हैं। गिविंग कंज्यूमर्स particularly lower income households relief from relentless pressure of rising prices। relentless मतलब होता है बिना रुके, जो चीज़ बिना रुके बिना थके चल रही है। तो जो राइजिंग प्राइसेस का जो प्रेशर है वो कैसा है, रिलेंटलेस, जो रुक नहीं रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, उसका प्रेशर जो लोअर इनकम वाले हाउस होल्ड हैं उनको उनसे राहत मिल सकेगी। ठीक है, कुचड़ पुचड़ हो गया, एक बार देखो। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डिमांड्स दैट इंडिया प्रायोरिटाइज इट्स एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स टू प्रिवेंट फ्रीक्वेंट इन्फ्लेशनरी स्पाइक्स, कि भारत को फ्रीक्वेंट मतलब जो अक्सर इन्फ्लेशनरी प्राइस हो जाते हैं उनसे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स को, एग्रीकल्चरल रूल्स को। ठीक है, गिविंग कंज्यूमर्स पर्टिकुलरली लो इनकम हाउस होल्ड्स, और क्या है कंज्यूमर्स, उनको लो हाउस होल्ड्स देना, एंड रिलीफ फ्रॉम रिलेंटलेस प्रेशर ऑफ राइजिंग प्राइसेस, प्राइसेस के बढ़ते हुए दामों को देखकर जो दिक्कत हो रही है, दिमाग खराब हो रहा है, उसको रिलेंटलेस प्रेशर है, ये कंटिन्यू चले जा रहा है, बिल्कुल भी रुक नहीं रहा, रिलेंटलेस, इंसेसेंट, कंटिन्यूअस, उस प्रेशर को झेलना है और समझना है। तो ये था आज का एडिटोरियल। आई वुड से इट वुड बी बेस्ट इफ यू आर लिसनिंग इट carefully and writing the words in your notebook so that you can write anywhere you want in your essay type, क्योंकि essay में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मैं जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो भी essay ही है। ठीक है, किसी के द्वारा लिखे गए, ये करंट में लिखे गए हैं, अपने बुक्स में जो होते हैं वो पुराने पुराने होते हैं। लेटर्स लिखना हो, एप्लीकेशन लिखनी हो, all these things you must need English in a proper way, and for even UPSC and SSC it plays a great role in writing essays and vocabulary. Thank you very much for watching. Have a good time ahead.